प्रियंका, भाई मनरेगा ऐसा तो नहीं है कि दरअसल ये फर्स्ट एक बेबी है कांग्रेस का, इट इज अ चाइल्ड ऑफ कांग्रेस। आप इसको लेकर आए स्कीम को, इसलिए ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए ज्यादा मुश्किल है? नहीं गरिमा जी, मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही योजनाएं बनाती चली आई और लगभग 32 योजनाएं ऐसी हैं जो पिछले 11 साल में जिनका नामकरण सिर्फ नाम बदला। और उसमें जिस जिस तरीके से आप अभी स्किल इंडिया की बात कर रही थी, तो वो पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसको बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना दिया, स्किल इंडिया प्रोग्राम बना दिया। तो वास्तविकता ये नहीं है कि आप हमारा नाम छीन रहे हैं, वास्तविकता ये है कि आप श्रमिकों का अधिकार छीन रहे हैं। श्रमिकों का अधिकार है कि वो जब भी चाहे उनको काम दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया गया तो उसकी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, उसको भुगतान देना पड़ेगा। तो वास्तविकता ये है कि ये उसका अधिकार था। अब क्या है, अब सरकार, वो भी केंद्र सरकार ये नोटिफाई करेगी किस राज्य में काम होगा। केंद्र सरकार, लेकिन बजट भी तो बढ़ गया ना प्रियंका। पिछले साल का बजट था 86,000 करोड़, पिछले साल का मनरेगा का बजट था 86,000 करोड़। अब जो एक प्रस्तावित अनुमानित बजट है 100 से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार, और बजट बढ़ गया 1,51,282 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट दोगुना हो गया ना। गरिमा जी, गारंटी है कहाँ? गारंटी के बिना गारंटी है ये। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, तब तक कहाँ है रोजगार? वही तो सवाल है। यहाँ पर तो हम केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट हैं, यहाँ पर एक मजदूर डिपेंडेंट है उन पर कि वो रोजगार का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वो तो विपक्ष में इतनी ताकत दिखाई दे रही है क्या प्रियंका? भाई आज संजय सिंह ने हुंकार भर दिया, हालांकि मैं चाहती थी आज वो बैठे हैं। आज संजय सिंह ने हुंकार भरी कि कृषि बिल वापस ले लिए, भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड अभी जोड़ दिया फराज किदवई ने, सब वापस लेने पड़ गए। विपक्ष की इतनी ताकत दिखाई देती है आपको? किसान तो 378 दिन बैठे रहे थे दिल्ली के बॉर्डर्स पर। और भी बनता है, आपने कृषि कानून का जब नाम लिया, जब इन्होंने कृषि कानून बनाए थे तो किसान कितने उसमें इंक्लूडेड थे? आज जब इन्होंने श्रमिकों के लिए कानून बनाए तो इनसे पूछना चाहिए कि कितनी श्रमिक यूनियन से आपने बात की, कितने श्रमिकों से आपने बात की इस कानून को बनाने से पहले, इस योजना को बदलने से पहले। तो वास्तविकता ये है कि जिसके लिए आप योजना बनाते हैं उसकी कहीं कोई भागीदारी आपकी योजनाओं में नहीं होती। तो वास्तविकता ये है कि ये सिर्फ आप अपने फायदे के लिए बनाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि बजट में कटौती हो, इसलिए वो पूरी तरीके से ये राज्य सरकारों पर डाल रही है। अच्छा, ये